मैं हूँ अमित त्यागी और एक बार फिर से लेकर हाजिर हूँ बिग बॉस के घर से लेटेस्ट अपडेट। और देखिए मेरे साथ कौन ज्वाइन कर रहा है जो बिग बॉस के घर में दाखिल हो चुका है। मेरे साथ है मिस्टर दरवेश दरबार। एंड आवेश को मैंने देखते ही कहा कि मैं तुझे बचपन में मिला था, क्योंकि इनके पिताजी इस्माइल जी के साथ मैंने बहुत उनके इंटरव्यूज किए हैं। आवेश, सो हैप्पी टू सी यू इन बिग बॉस, बिकॉज वो परंपरा को आगे लेके जा रहे हो। बिग बॉस 3 में इस्माइल जी आए थे। आई थिंक इट्स द लेगेसी यू टेकिंग फॉरवर्ड। तो इस बार लगता है आप धमाल मचा के आओगे घर में। हाँ, इंशाल्लाह एम तो वही है। बट धमाका मोस्टली एंटरटेनमेंट के थ्रू होगा, ओके। क्योंकि मैं सोशल मीडिया पर भी मोस्टली वही रहा हूँ। तो मैं जितना हो सकता है आई एम गोना बी माई सेल्फ, और जितना हो सकता है यू नो घर में एंजॉय कराने की कोशिश करूंगा। मेरा पूरा प्लान वही है, क्योंकि मैंने देखा हो कि वहाँ पे बहुत लफड़े होते हैं। जी। तो मुझे इस बार जाके कुछ अलग ट्राई करना है, अंदर जाके मस्ती करनी है। अब जिसको कंफर्टेबल है वो वेलकम, जिसको जो करना है वो उनके ऊपर है। जी। तो कहते हैं कि लाइफ में ओनली थिंग कांस्टेंट इज चेंज। एंड आई थिंक बिग बॉस एज अ रियलिटी शो ओवर द इयर्स जब शुरू हुआ था, काफी सारे पड़ाव देखे हैं। आपके पापा आए, उसके बाद आपकी भाभी भी आई, लेकिन अब आप जेन जी रिप्रेजेंट करते हैं। यू रिप्रेजेंट दोज न्यू एज जनरेशन जो बिल्कुल ना, दे आर बिंदास, दे आर दिस थिंग। So somewhere the Gen Z element we'll see with you in Big Boss, because you are getting the new energy in this season. हाँ, मतलब आई टोल्ड यू ना कि आई हैव ऐसे दो कैरेक्टर्स। जैसे मैं इतना फन हूँ, इतना चैलेंजेस, मतलब ना चैलेंजेस करना, ये वो करना मुझे मजा आती है, एंटरटेन करना, स्टोरीज बोलना, ये सब करना, लोगों के साथ में वो करना। और जब टास्क वास्क की बारी आती है ना, तो मैं टीचर हूँ। Okay. या आई वांट टू बी एकदम ऐसे कि सब कुछ सही होना चाहिए, वैसे वैसे। सो आई फील आई थिंक ऑडियंस विल एक्चुअली काइंड ऑफ हैव दे एंजॉय कि मैं कैसा हो, क्या हूँ, वो देख के उन लोग वेट कर रहे हैं एक्चुअली देखने का कि मैं एक्चुअल में क्या इंसान हूँ। क्योंकि थ्रू आउट उन लोगों ने कंटेंट देखते आए इतने टाइम पे कि हाँ इन्होंने स्क्रिप्ट किया हुआ है, ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा। उनको मेरे को बोलना है कि नहीं भाई, हम ऐसे ही है। कोई कोई कैरेक्टर प्ले करते हैं वो रोल्स के लिए, बट एक्चुअल में जो हमारे व्लॉग्स होते हैं पर्सनल वाले, वो ऐसे ही होते हैं। हम है वे कोई कोई कैरेक्टर प्ले नहीं कर रहे तभी। जी। तो आपके साथ नगमा भी जा रही है और आपकी और नगमा की जोड़ी को बहुत सारे फैंस पसंद करते हैं। तो दोनों की जो केमिस्ट्री अब तक बन चुकी है, वो आगे आपको लगता है इस शो में कितनी हेल्प करने वाली है? इस एज अ फ्रेंड मेरा और नगमा का बहुत ही अच्छा बॉन्ड रहा है थ्रू आउट। और कुछ चीज़ें जो अनटैप्ड रही है, हर चीज़ वो सब मेरे को जाके ना थोड़ा वहाँ पे क्लियर करना है, क्योंकि वो ओके। एक लाइन में मैं बता नहीं पाऊंगा। इट्स अ जी। 9 to 10 ईयर रिलेशन, जी। जो क्या है, क्यों है, कैसा है। आई वांट टू एक्सप्लेन, बस बहुत सारे उन लोगों के वो निकले पॉइंटर्स के, वो ये ऐसा है, वो वैसा है, ये ऐसा है। तो मेरे को सबके आंसर्स देने हैं, और वो अगर हम बैठेंगे तो हम यहाँ ही बैठे रह जाएंगे, इतना लंबा है। तो आई वांट गो देयर, सबको बताना है कि ये ऐसा ऐसा है, और हर एक चीज हमको बैठ के बता देना है उनको कि आपको जो फील हो रहा है वो अब ये है। जी। तो या आई थिंक दैट्स द बेस्ट प्लेटफॉर्म जो ऑटोमेटिकली सबके पास पहुंच जाएगी, बात है। जी। बिग बॉस के साथ आपका बचपन का नाता है। बिग बॉस 3 में आपके पापा आए थे, इस्माइल दरबार जी। तो उस वक्त का बिग बॉस आप कैसे देखते थे? आप एज अ किड हाउ यूज्ड टू वॉच इट, हाउ आई यू एम फाइंड द टेलिंग यू, शो? इट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट। वो टाइम पे बहुत ही अलग होता था। आई थिंक वहाँ पे राशन को लेके बहुत ऐसे प्रॉब्लम्स होते थे। जी। और मेरे को लगता है वो बहुत काफी स्ट्रिक्ट भी था वो टाइम पे, हर चीज रूल्स वगैरह को लेकर। अभी थोड़ा सा आई फील थोड़ा इजी हो गया है, बट गेम वाइज नहीं। हम्म। क्योंकि मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि इतने सीजन से जिसने जो भी कुछ किया था वो फर्स्ट टाइम था। तो अगर वो थोड़ा बेसिक भी था तो वो नया था, तो इट केम आउट एज न्यू है। Yeah. बट अब 18 सीजन हो गए हैं, अब सब कुछ देख लिया है। अब 19 में क्या करोगे, वो एक टास्क हमारे ऊपर है जी। कि हम क्या नया लेके आ रहे हैं अंदर। तो हमारे ऊपर एक्सट्रीम प्रेशर है इस चीज को लेके कि हम किस तरीके से एंटरटेन करेंगे। बट आई फील हो जाता है यार हर चीज। आप एक बार जाओ अंदर, आप जब लोगों से मिलते हो तो वो नेचुरली हर चीज फ्लो होने लगती है। एंड आई बिलीव कि जितना नेचुरल रहोगे उतना सही दिखेगा। तो हम अंदर जाके फ्रेंडशिप भी रियल होगी, सब कुछ रियल होगा। देयर इज नो प्लान एट ऑल। जी। तो आपके घर में, आपके परिवार में विनर भी मौजूद है बिग बॉस 7 में। गौहर खान ने, आपकी सिस्टर इन लॉ ने बहुत अच्छा, उन्होंने बहुत बहुत अच्छा। खूबसूरती से गेम खेला। हम्म। तो कुछ गौहर ने टिप्स दिए कि ये करना, ये नहीं करना, बिकॉज़ घर में वो विनर है। तो कहते हैं जो जीता वही सिकंदर, तो सिकंदर घर में मौजूद है। तो गौहर का क्या रिएक्शन था एंड व्हाट टिप्स शी गेव यू? मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था एक बोलते हैं ना एकदम लंबी लिस्ट आएगी उनकी तरफ से कि ये करना, ऐसा करना, वैसा करना, ऐसा करना। क्योंकि आई नो गौहर, जी। शी इज वेरी केयरिंग। और वो नहीं चाहेगी कि मैं अंदर जाके कुछ ऐसे गलत करूं। पर एक्चुअल में
और मैं चाहता था कि वो मुझे कुछ ऐसा बोले ही नहीं, हम्म। कि ऐसा बोले कि एंजॉय कर। और मैं गया, उन्होंने ये चीज बोला, द वे यू आर बहुत सही है, आप वैसे ही रहना, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ नहीं बताना चाहती हूँ कि ऐसा करो वैसा करो, तुम्हारा कैरेक्टर चेंज मत करो बिल्कुल भी, यू आर परफेक्ट, गो देयर एंजॉय। और मैं ऐसा था, मैं बोला यही तो मैं सोच के गया था कि ये सुनना है मुझे, पर मेरे को पता था कि बहुत लंबी लिस्ट है कि वो नहीं आई, तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि शी हैज दैट मच कॉन्फिडेंस के मैं अंदर जाके जो मैं जैसा हूँ वैसे अच्छा दिख के आऊंगा। तो एक जगह से टेक ऑलरेडी मिल चुका है, एंड आई एम हैप्पी कि हाँ चलो, जैसे मैं सोचता हूँ वैसा ही चल रहा है। जी, somewhere Big Boss as a show is like our life. या The more tougher it gets, the या more groom you get. तो वो जिंदगी में भी हम सीखते हैं। आई थिंक बिग बॉस भी एक जिंदगी का हिस्सा है, जिसलिए लोग शायद पसंद करते हैं, रिलेट करते हैं। तो जो टफ सिचुएशन, तो जहाँ आपको लड़ना पड़ता है, सिचुएशन ऐसी आ जाती है, स्टैंड लेना पड़ता है। तो हाउ, I mean, you're seeing it, but how equipped you are as a personality that वो डील कर पाओगे आप? नेगेटिविटी भी लेनी है, पॉजिटिविटी भी लेनी है। इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। मैं आई बोल नो, रहा हूँ, लेकिन मेरे को आप, समझ में आ रहा है आप क्या बोल जी, रहे हो। तो वो कैसे उस वो जो जिक्सॉ पजल में फंसोगे, बस चक्रव्यूह जो है ये। मुझे ऐसा लगता है कि देखो, कुछ भी डिफरेंट है नहीं एक्चुअली रियल लाइफ से और बिग बॉस में। बस ऐसा है कि वहां पे कैमरास 24/7 ऑन रहता है, और आप कॉन्शियस रहते हो आप क्या बोल रहे हो क्या नहीं। मैं इन रियल लाइफ ऐसा हूं नहीं जो किसी का गलत चाहता हूँ या किसी का बुरा चाहता हूँ। तो मुझे इस बात का कोई डर ही नहीं है कि 24/7 कैमरा ऑन है, क्योंकि मेरे को पता है मैं ना किसी का बुरा चाहूंगा ना कुछ करूंगा, कोई ऐसा है ही नहीं। तो मुझे इतना सोचने की वैसा ही नहीं हो रहा है कि वहां पे क्या होने वाला है, कौन लड़ेगा क्या नहीं करेगा, जो जैसा करेगा। मैंने ऑलरेडी सिचुएशन हैंडल किया है रियल लाइफ में, फैमिली में प्रॉब्लम्स देखी है, फ्रेंडशिप में देखी है, वर्क प्लेस पे देखी है, तो अब और क्या ही हो जाएगा नया। बस कुछ लोग कंटेंट के लिए आएंगे आपके ऊपर, तो आपको ऑलरेडी पता है कि हाँ ये कंटेंट के लिए हो रहा है, उनको कंटेंट देना है, तो आप उनको कंटेंट नहीं दोगे, आप रिटर्न रिटर्न होके चले जाएंगे। तो इतना नॉलेज है कि जब आप किसी को कुछ नहीं दो तो वो और वो होता है ना, ऑडियंस देख रही है कि कौन कंटेंट के लिए करेगा कौन रियल है, एंड दिस शो इज ऑल अबाउट कौन रियल रहता है। क्योंकि आपने जब भी देखा होगा को जो भी विनर रहे हैं वो गेम प्ले वाले लोग नहीं रहे, वो हमेशा एकदम ऐसे ऑनेस्ट जो रहे, इसकी वजह से तो ऑडियंस उनसे रिलेट कर पाई है। तो मेरे को कोई ऐसा ऐसा कोई प्लान नहीं है कि मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, जो होगा जैसा होगा रियल लाइफ में जैसे हैंडल करता हूँ वहीं पर भी वैसे ही हैंडल करूंगा। पिछले 5-6 सालों में बिग बॉस बहुत डिजिटली सावी हो गया है। यानी आप तो चलते हैं, लेकिन आपके साथ जो आर्मी रहती है आपके फैंस की, और साथ साथ हेटर्स की भी, मतलब फूल भी मिलता है, कांटे भी मिलते हैं। तो हाउ एक्साइटेड आर यू अबाउट दोस द लव एंड द हेट दैट यू गेट, बिकॉज आजकल यू कांट कंट्रोल द योर डिजिटल फैंस, सो कॉल्ड फैंस, हु गिव यू लव आल्सो एंड हु ट्रोल यू आल्सो। सो आप कितने एक्साइटेड है उस परिवार के रिएक्शन को लेके? इसके ऊपर ना सोशल मीडिया पर ना हमने बहुत सारी चीजें देख ली है लव और हेट के ऊपर। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको जब हेट मिलता है ना तो यू शुड नेवर बी अपसेट। उसका एक रीजन है, पता है क्या? अगर आपको हेट कर रहे हैं इसका मतलब आप चल रहे हो, अगर आपको हेट कर ही नहीं रहे मतलब आप कुछ नहीं कर रहे हो। ओके। तो मेरा ऐसा पर्सपेक्टिव रहा है टुवर्ड्स लाइफ कि अगर आपके ऊपर हेट हो रहा है इसका मतलब पीपल आर लुकिंग एट योर लाइफ एंड दे आर जजिंग यू फॉर वट एवर रीजन। या तो जेलिसी होगी या तो कुछ भी होगा, कुछ भी हो सकता है। बट जब तक आप पे हेट नहीं आ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि आप मतलब आप कुछ नहीं कर रहे हो। अब वो किस तरीके का हेट है, क्या रीजन का है, वो उस पर फोकस मत करो। आप अपने काम के साथ में लॉयल रहो, आपके लोगों के साथ में लॉयल रहो, और आपको जो प्यार दे रहा है उस पर फोकस करो, दैट्स इट। जी एंड ये लाइफ कंटिन्यू होते जाएगी, और जो हिट आ रहा है उससे भी खुश रहो। ये ओके कि हाँ यू आर डूइंग समथिंग गुड। जी। या बस मेरा आखिरी सवाल ये है कि या यू कम फ्रॉम आर्टिस्टिक फैमिली जहाँ सब लोग आर्टिस्ट हैं, तो अंदर का जो आर्टिस्ट होता है, एक आर्टिस्ट कहते हैं ना कंप्लीट 7 सुर जो होते हैं, वो जिंदगी का हर फलसफा होते हैं। तो अंदर का आर्टिस्ट हमें देखने को मिलेगा कि अवेश का ऐसा रूप कि इसके बाद आई सी यू इन इन सम वेब सीरीज और फिल्म और टीवी शो। इंशाल्लाह, व्हाई नॉट। सी आई एम अ पर्सन हु वांट्स टू ट्राई एवरीथिंग। तो मेरा अगर आप जर्नी देखोगे, मैं एक्चुअल में एक कोरियोग्राफर हूँ, बट नाउ आई एम अ कंटेंट क्रिएटर एंड आई डू स्केचेस, आई क्रिएट स्केचेस। मतलब मैं अपनी खुद की स्क्रिप्ट्स लिखता हूँ, अपने खुद का चीजें डायरेक्ट करता हूँ, हर चीज करता हूँ। मतलब एक वर्सेटाइल पर्सन बन चुका हूँ। जी तो मुझे ऐसा है कि अब कोई भी नई चीज होती है ना, जैसे बिग बॉस हो गया, एक रियलिटी शो हो गया, तो मुझे ऐसा लगता है कि ओके मैं वहां आऊंगा तो कैसे रहूंगा, क्या करूंगा, क्या पॉसिबिलिटीज है।
तो मुझे न्यू चीजें बहुत अट्रैक्ट करती है, तो 100% कोई भी न्यू चीजें होगी, वेब सीरीज होगी या कुछ भी होगी, आई वुड लाइक टू सी माई सेल्फ कि मैं क्या कर सकता हूँ वहां पर, यू नो। मैं ये नहीं बोलना चाहता कि मैं सब में बहुत अच्छा हूँ, बट मैं इतना बोलना चाहूंगा कि मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, क्योंकि आई एंजॉय न्यू थिंग्स, आई एंजॉय एंड आई मैं वैल्यू दैट के ये मुझे मिला है, तो हम मेरे को ये अभी इस पे 100% देना है। तो अब मैं बिग बॉस में जा रहा हूँ, मैं वहां पे 100% दूंगा। अब मैं वेब सीरीज में रहूंगा तो मुझे 100% देना है। इफ आई बिकम एन एंकर ऑल्सो समडे, आई वांट टू गिव माई 100%। कोई भी चीज होगी मुझे उसे 100% देना है, दैट्स इट। क्योंकि मेरे अंदर एक वो बोलते हैं ना, एक एक वो है, एक्सप्लोरर है कि ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है। आई एंजॉय दोज थिंग्स, न्यू थिंग्स स्पेशली। So that was Aves Darbar, who's all set to enter Big Boss house. Congratulations and all the best. थैंक And यू मैं सो मुझे मच, लगता है थैंक मैं यू। उम्मीद करूंगा, दुआ करूंगा मैं आपका इंटरव्यू ट्रॉफी के साथ करूं अगला। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट। ऑल द बस बेस्ट। दुआ करो आप, अब बाकी सब तो ऊपर वाले के हाथ में है, जी और जरूर। ऑडियंस के हाथ में मेनली। जी, या तो चलिए दुआ करते हैं थैंक यू, कि थैंक यू, थैंक यू कम आउट विद फ्लाइंग यू, कलर्स। इंशाल्लाह। थैंक यू।